सभी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, सब लोगों से पिता, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो यहाँ बैठे हैं पिता, सबसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदावंद। तेरी महान सामर्थ पिता आज के दिन हमारी जिंदगी में काम करे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, आप दया करें, आप कृपा करें प्यारे खुदावंद। आज का वचन हम सबकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं पढ़ूंगा मरकुस की किताब, उसका 10 की 13 से 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। मेरे को ध्यान सुनो, आज का जो मेरा बोलने का विषय है, बालकों के समान या छोटे बच्चों के समान बनो। क्यों है मैं बताऊंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो क्या है टॉपिक, किसके समान बनो, एक दूसरे को बोलो, बालकों के समान बनो। बोलो ऊंची आवाज से, खा के नहीं आए, हाँ इसमें तक जानी चाहिए आवाज। बालकों के, छोटे बच्चों के क्यों बनो, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। लिखा कुछ लोग बच्चों को प्रभु के पास लाने लगे, चेले डांटने लगे, बच्चों को मत लाओ। वो इसलिए डांट रहे थे, ये नहीं कि बच्चों से नफरत करते थे, उनके डांटने के पीछे एक वजह थी कि कहीं बच्चे हैं वो कुछ भी कर देते हैं, कहीं प्रभु की दाढ़ी ना खींच ले या बाल ना खींच ले या डिस्टर्ब कर दे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमारे पास है तो हमें ज्यादा नॉलेज है, तो कुछ भी कर देते हैं, उनका कुछ नहीं पता कब क्या कर देंगे। तो इस कारण वो रोक रहे थे। तो प्रभु कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानता मैं। आज क्या होता है, कई जगह पे बच्चों को आने से रोका जाता है, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, कोई बात नहीं, चाहे डिस्टर्ब करे कुछ करे, चर्च में उन्हें लेके आओ, कम से कम प्रभु का वचन जाएगा, प्रभु का आत्मा तो उनके ऊपर आएगा, उनकी जिंदगी तो बदलेगी। आज वो बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं जो चर्च नहीं आते शुरुआत से, बड़े होकर बिगड़ जाए वो अलग मैटर है। जो शुरुआत से चर्च आते हैं ना, शुरुआत से छोटे से, तो सीख जाते हैं, उनके ऊपर प्रभु का आत्मा आ जाता है, तो सदैव वही काम करते हैं। पर जब थोड़ा बच्चा 10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके कंट्रोल में जल्दी नहीं आता। वो तब कंट्रोल में आ जाता है जब एकदम छोटा है। हालेलुया। अभी मेरी छोटी गुड़िया है, तो मुझे उसको गीत लगाते प्रभु के, तो प्रभु के गीत गाती है। छोटी जो रिबिका है, यहोवा राजा उसका फेवरेट है, यहोवा राजा है, तो ये गीत गाती है। कहां से? क्योंकि हम उसको आने देते। लोग आज क्या करते हैं, बच्चों को चर्च में नहीं लाते, डिस्टर्ब करेंगे, सुनने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा बच्चों को पीछे ले जा सकते हैं, वहां तक भी सुनाई देगा। हालेलुया। मगर उनको चर्च में लेके आना है, बच्चों को चर्च में। वो लोग प्रभु के पास आने नहीं दे रहे थे, मतलब उनको चर्च नहीं आने दे रहे थे। प्रभु इस बात से खुश नहीं, नाराज हुए कि बच्चों को क्यों नहीं आने देते। क्या बच्चे स्वर्ग में नहीं जाएंगे? कल का भविष्य वो है, कल वो मेरी सेवा करेंगे। अब तुम उनको ही नहीं आने दोगे तो दुनिया की बातें सीख जाएंगे, फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पड़ेंगे, फिर वो और चीजों को सीख जाएंगे, गलत गलत चीजें देखेंगे। पर चर्च में आएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनके अंदर डर जरूर आएगा प्रभु के प्रति, प्रभु के नाम को जानेंगे। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता तुम बच्चों को मत लो, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को लेगा, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब करता है इधर बैठाओ उसको, कोई बात नहीं, थोड़ा उधर ले आओ, पर चर्च में लेके आओ उसको, प्रभु के पास लेके आओ उसको। क्योंकि अगर कोई बदल सकता है तो वो प्रभु है। अगर हम 1-2 घंटा झेल भी लेंगे थोड़ी सी मुसीबत चर्च में बच्चों को लाने का, डिस्टर्ब, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। पर बच्चों को चर्च में लाना जरूरी है। आज कईयों के बच्चे बिगड़ गए, पता क्यों? क्योंकि तुम उसको शुरुआत से चर्च में नहीं लेके आए। पर धन्य हो परमेश्वर का। हाँ, कुछ बच्चों चर्च में आने के बाद भी बिगड़ जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, डेविल उनके जीवन में काम करता है, परमेश्वर उनको छुड़ा लेता है। मगर ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो बच्चे चर्च में बड़े होते हैं, सैमुअल देख लो, उसकी मम्मी उसको चर्च में छोड़ के चली गई। प्रभु का एक
दास था जो सैमुल, जब छोटा था वो, उसकी मम्मी उसको चर्च में छोड़ के चली गई। वो क्या बना आगे जाके? प्रभु का सेवक बन गया, बहुत बड़ा माइटी दास बना, क्योंकि वो सीखता था जब भवन में होता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता था, तो भवन देखता था, लोग देखता था, तो वो परमेश्वर का एक अच्छा दास बन गया। जरूरी नहीं है आपने पास्टर ही बनाना है अपने बच्चों को, मगर प्रभु की भक्ति में जरूर लगाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों को प्रभु के पास आने दो, बाइबल कहती है। हालेलुया। और मेरे को फिर क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज ऐसो ही का, मतलब जो इनके समान है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लोग कहते हैं सब स्वर्ग में जाएंगे, सबका नाम स्वर्ग में लिखा है, सबसे बड़ा झूठ। तभी तो लोग कहते हैं फिर हमें प्रभु को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है हम स्वर्ग जाएंगे। पर प्रभु ने तो कहा तुम जाओगे ही नहीं। कहा लिखा? प्रभु ने कहा अगर तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे, किसी कीमत कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर का राज्य मतलब स्वर्ग, कभी नहीं जाओगे। चाहे तुम कितना भी अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहो, मेरे बच्चे स्वर्ग जाएंगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि प्रभु तो झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता, यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल सकता। लिखा है अनहोना है कि परमेश्वर झूठ बोले, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता कभी भी। हालेलुया। अगर वो कहता है अगर तुम बच्चों के समान ना बनोगे तो किसी भी कारण, लिखा है उसमें कभी प्रवेश करने ना पाओगे। किसमें? परमेश्वर के राज्य में। अगर तुम किसके समान ना बनोगे, क्योंकि स्वर्ग बच्चों का है। अब क्या करें पास्टर जी? छोटे छोटे कपड़े सब पहन ले, बेबी बॉय वाले छोटे छोटे कपड़े ले, बच्चों की तरह बन जाते हैं, हरकतें पागलों वाली करें, जैसे बच्चे बाल उखाड़ते हैं, अब आपके बाल खींचेंगे फिर हम। ऐसा नहीं। उसका मतलब क्या है? उसका सुनो, जब मैं पढ़ रहा था मगर वो बच्ची के समान बनना है, अच्छा मैं अब छोटा बन जाता हूं। हालेलुया। छोटे छोटे कपड़े पहन लेता हूं बच्चे की तरह, यहां पर मैं भी 2 गुत कर लेता हूं। प्रभु का नो, ये मतलब नहीं है बच्चों के समान बनने का। मतलब कहता तू भी बच्चों के समान बन सकता है, तेरे चर्च के लोग बन सकते हैं और सब मसीह बन सकते हैं। बच्चों के समान मतलब बच्चों के जैसा स्वभाव होना चाहिए तुम्हारा। बच्चों का स्वभाव पता क्या होता है? सुनो, बच्चे मन के, हाँ ऐसा कहा जाता है, पर आजकल के बच्चे तो मन के सच्चे पता ही नहीं चलता। हालेलुया। वो हमसे 4 गुना आगे हैं। सुनो, मेरे बच्चों में खासियत होती है, आपने ध्यान से देखा होगा, बच्चे को ना, मेरे प्रियो, आप थप्पड़ मार दो, आप कोई बात कह दो, कुछ देर बाद वो भूल जाता है, बिल्कुल उसको याद नहीं रहेगा कि आपने उसे थप्पड़ मारा था। जिसने मारा होगा उसी के गले लगेगा, उसे प्यार करेगा। मेरी छोटी बेटी है, जब तंग कर दे मैं एक खींच के मारता हूं, उसके भाग जाएगी तुरंत मुझसे, मम्मी। हालेलुया। मम्मी मम्मी मम्मी। पर जैसिका छोटी, और कभी कभी इसको मार दे जब तंग करते, तो भाग के मम्मी के पास जाएगी। पर 5-10 मिनट बीते, सब भूल के पापा चलो चलते। बच्चे के मन में ना पाप नहीं होता, प्रभु ने वो बात कही है। तुमको पता, आधे लोग, बहुत सारे लोग नरक चले जाएंगे, हो सकता मसीह लोग, प्रभु क्योंकि उनकी बात कर रहा है। क्यों? अगर उन्होंने अपने आप को बालक के समान नहीं बनाया। हमें कोई बात कह देना, हमें कोई थप्पड़ मार दे, मतलब हमें कोई बात कह दे, हमें कोई डांट दे, तो हम पता क्या करते हैं? हम बालकों के समान नहीं है। हम बालकों के समान, हम उसको पूरा सजा के, उसकी मलहम पट्टी करके उसको दिल में सजा के रखते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था, तुमको पता, उसी के कारण। हाँ, परमेश्वर ने कहा रमेश तू बालक के समान है। मतलब कैसे? कहता तुझे कोई कुछ भी बोल दे, तेरा विरोध कर दे, तुझे गलत बोल दे, तुझे कुछ भी कर दे, पर तू क्या करता? भूल जाता है। तू भूल जाता है, उनको जाके फिर से मिल लेता है, फिर से उनको प्यार करता है, फिर से बुलाना शुरू कर देता है।
हालेलुया। कहते तू भूल जाता है उन बातों को, तेरा स्वभाव बालकों के समान है। किसी ने हमें एक जगह से खाली करा दिया, हमारे साथ बहुत बुरा किया, खाली करा दिया। उसी को एक दिन मेरी जरूरत पड़ी, उन्हीं को। मेरे प्रियो, मैं उनके घर में गया तो उनके मन में यह था कि हमने इनके साथ ऐसा किया। मैं कहा मेरे प्रभु ने सिखाया माफ करो, इसलिए मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, इसलिए मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमको बुला रहा हूं। हालेलुया। और ना जाने 15 सालों में कितने लोगों ने मेरा विरोध किया है, कितने लोगों ने मेरा मन दुखाया है, कितने लोगों ने मुझे बुरा बोला है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मेरी घरवाली को, पर मैंने हमेशा भुला दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वचन पढ़ा है, परमेश्वर ने कहा तेरा स्वभाव बालकों के समान हो। कुछ देर नाराजगी हो सकती है, कुछ देर उदासी हो सकती है, मगर भूल जा। अगर नहीं भूलेगा तो तू भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आज पता बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। कारण पता क्यों? क्योंकि वो मरते दम तक उन बातों को भूलते नहीं है जो उनके साथ किसी ने की है। मेरे पति ने बोल दिया, मेरी पत्नी ने बोल दिया, मेरे पड़ोसी ने बोल दिया, इस चर्च के विश्वासी ने बोल दिया, उसको पूरा सजा के रखेंगे, तुम नरक चले जाओगे। मैं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। अगर तुम बच्चों की तरह नहीं बने, अगर तुम उस बात को भूल नहीं जाते, एकदम बच्चे की तरह, तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को जब दोबारा वो आता है ना, उसको ये नहीं पता होता मुझे मारा भी था। बिल्कुल एकदम रिन्यू होता है वो, उसके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं होती, वो गलतियों को भूल जाता है, अपने मन में किसी बात को बनाए नहीं रखता। अब अपने आप से पूछना, क्या आप ऐसे हैं? बालक के समान का मतलब ये है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने भी, उसको भूल जाओ, उसको बिल्कुल याद ना करो। अगर आप करोगे तो वचन के अकॉर्डिंग आप स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं भी, हालेलुया, मैं भी उसमें, मैं भी हूं। मुझे भी बालकों के प्रभु ने ऑलरेडी बोला तू है। मैं भूल जाता हूं, हमेशा भूल जाता हूं। हालेलुया। क्या आप नाराज होते हैं? कुछ समय के लिए, बच्चा भी होता है, मगर कुछ के बाद भूल जाते, मन में नहीं रखते, दिल में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रखने से नरक जाएंगे। तुमको पता, तुम अपनी आशीषों को ब्लॉक कर देते हो। स्वर्ग तो जाओगे नहीं तो पक्का ही है, आशीषों को भी ब्लॉक कर देते हो जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट होती है। वचन में क्या लिखा? अगर तेरे मन में किसी के प्रति कुछ है, प्रार्थना करने से पहले जाके उससे मेल मिलाप करके आ, फिर मैं तेरी प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। तुमको पता मेरी प्रभु हमेशा प्रार्थना क्यों सुनता है? हालेलुया। क्योंकि मैं अपने मन से कड़वाहट, अपने आप को कड़वा नहीं होने देता। हालेलुया। इसलिए तुमने देखा होगा आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया कि चर्च में प्रार्थना की हो और कोई चंगा ना हुआ हो। कभी नहीं देखा, कभी ऐसा हुआ, कभी भी। ये बताता है कि तुम्हारे पास्टर के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिस दिन नहीं हुआ उस दिन सोचना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरी प्रार्थना नहीं ग्रहण करूंगा जब तक तुम मेल मिलाप ना कर ले। तो क्या करे पास्टर जी? कोई गलत करे उसको डांटना छोड़ दे? नहीं, एतवार को मैं डांटने के बारे में बताने वाला हूं। जो प्रभु कहता बालक के समान बनो, वही प्रभु ने कुछ और भी कहा है, एतवार को बताऊंगा मैं। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत करता रहे, आपका बेटा आपकी बेटी गलत करता उसको कुछ मत बोलो, उसको डांटो, नहीं तो और ढीठ होगा। नहीं डांटोगा और ढीठ होगा, और ढीठ होगा। अब इतना ढीठ हो जाएगा फिर तुमको दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती प्रभु के अलावा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? और ढीठ हो जाएगा, एकदम ढीठ, डर निकल जाएगा सबके प्रति, दिल दर्द निकल जाए, आपके प्रति निकल जाए, आपकी तो वैल्यू नहीं करेगा। सबसे पहले आपको गालियां दे रहा होगा, वो आपको पीट रहा होगा। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? बताओ, क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं? मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने माओ को, अपने पापा को गालियां देते, बच्चे, क्योंकि उन्होंने उसको रोका नहीं, डांटा नहीं। अब वो उसको रोक भी नहीं सकते। प्रभु बदल दे तो अलग मैटर है।
मगर वो उसको नहीं रोक सकते। हालेलुया। समझ रहे सर, बालकों के समान बनना है। भूल जाओ कुछ भी होता है, दिल में मन कभी मत रखो, कोई भी अपने आप को कड़वे मत होने दो। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं, ताकि तुम स्वर्ग के वारिस हो, ताकि तुम्हारी ब्लेसिंग खुल जाए। दूसरा, बच्चे में मैंने एक खासियत और देखी है। जब मैं अपने गांव रहता था, मेरे पापा अलग देश में अलग जगह रहते थे, तो मेरे पास ना मेरे पापा कहते मैं जा रहा हूं, जब मैं आऊंगा ना मैं तेरे लिए टी शर्ट लेके आऊंगा। मेरे पापा आते 1, 2, 3 साल बाद। तुमको पता मैं अपने दोस्तों से क्या कहता फिरता था, मेरे पापा आएंगे मेरे लिए टी शर्ट लाएंगे। 2 साल तक यही बात बोलता था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कितने साल तक? मुझे अभी भी याद है, मैं उनको बोलता मेरे पापा आएंगे टी शर्ट लाएंगे। 3 साल बीत गए पापा भी आए नहीं है, क्योंकि मैं छोटा था बच्चे के जितना। उन्होंने मुझे बोला चाहते मैं बेटा लेके आऊंगा, ठीक है, तेरे टी शर्ट, जो भी मुझे मिलेगा मेरे पापा टी शर्ट लेके आएंगे, चीजी लेके आएंगे। मैं ऐसे बोलता, मतलब मेरे मन में कभी शक आया ही नहीं कि नहीं लेके आएंगे। प्रभु कहता है बालकों के समान बनो। तुम्हारा क्या विश्वास मुझ पर ऐसा है? प्रभु ने बोला 20 लाख दूंगा चर्च बनाने के लिए। तभी मैं बोल रहा हूं प्रभु मुझे देने जा रहा है, मेरा पापा लेके आएगा। वो वही बोल सकता है जिसका मन बच्चों के समान है, जो बच्चों के समान है। प्रभु ने बोल दिया बेटे वेट करना, मैं लेके आऊंगा, वेट करना, मैं तुझे चंगा करूंगा। क्या आप कहते फिर रहे मेरे डैडी यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे? आज मेरी हालत खराब है मगर मेरा प्रभु मुझे ऊंचा करेगा। क्या आप लोगों को ये बोल रहे हैं चर्च जाते हैं कुछ तो बनता नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम आती है? इसका मतलब तुम अभी भी बड़े हो, तुम्हारा दिल बालकों जैसा नहीं है, तुम्हारे अंदर डाउट्स है, तुम आगे लोगों के आगे प्रभु की बुराइयां करते हो। इसका मतलब तुम स्वर्ग के वारिस नहीं होगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की बड़ाई नहीं बुराई करते हो। एक बच्चा मैं जानता हूं 2-3 साल नहीं, मैं वही बोलता, मैंने कभी ये नहीं बोला आज तक मुझे याद है कि मेरे पापा नहीं लेके आएंगे, पर मुझे ये नहीं पता लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, पर मुझे इतना बोला उन्होंने बोला तो लेके आएंगे। एक दिन रिबिका बोल रही पापा बैलून बैलून बैलून, मैं कहा मैं लेके आता हूं। वो बैलून बैलून करती फिर रही है, उसको पता है पापा को बोला तो लेके ही आएंगे। हालेलुया। एक दिन कहती एग एग एग, हालेलुया। अब उसने बोल दिया, रात का दिन मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर उसने बोल दिया, रात हो रही थी, मैं निकला, मैं कहा मैं लेके आता हूं, लेके आया उसके लिए। उसको अपने बाप पर पूरा भरोसा है, उसको ये नहीं पता मेरे बाप के जेब में पैसा है कि नहीं है, और उसको इतना भरोसा है मेरे पापा को मैंने बोला तो वो लेके आएगा। तो क्या तुम इस तरह हो? क्या तुम्हें अपने बाप पर, यीशु मसीह पर जो जीवित परमेश्वर है भरोसा है? तुम उस पर शक करते हो, उसकी बातों पर शक करते हो और कहते हो मैं बालकों के समान। अगर तुम बालकों के समान होते मेरे प्रियो, उस पर कभी शक ना करते। पहले मैं प्रभु ने मुझे ड्रीम में बोला, अब मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया है। मुझे याद है एक बारी सेवा बंद हो गई थी, मैं लोगों को कहता तुम चर्च में आना, लंगड़े चलेंगे। पता क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने बोला था बेटे लंगड़े चलेंगे। चल कोई नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, कभी चलाया नहीं, कभी मेरे द्वारा प्रार्थना द्वारा लंगड़ा चला नहीं है, पर प्रभु ने बोला लंगड़े चलेंगे। मैं चर्च में आता, अंधे देखेंगे लंगड़े चलेंगे, ये कहते चलते तो है नहीं, पास्टर जब भी आते लंगड़े चलेंगे। क्या लंगड़े चलेंगे? कहां चल रहे लंगड़े? कहां से इतना कॉन्फिडेंस? मेरे पिता ने बोला है मैं चलाऊंगा, तो मुझे उस पर भरोसा है, वो मेरे दिल को कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। मेरे पिता ने बोला है मैं चर्च बनाऊंगा, मुझे नहीं पता कैसे, कहां से, कब, और मेरे पिता ने बोला है वो बनाएगा। मेरा पिता चर्च बनाएगा। कैसे मैं नहीं जानता, कब मैं नहीं जानता,
जब मैं छोटा, मुझे नहीं पता मेरे पापा कब आएंगे, कैसे लेके आएंगे, किसी से कर्जा लेके या खुद कमा के, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है उन्होंने बोला है वो लेके आएंगे। आपके पिता ने आपसे बोला ना मैं तुझे चंगा करूंगा, तो क्यों शक कर रहे हो? सबको कहते फिरो मेरा डैडी मुझे चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है लोग मजाक उड़ाए, मेरे दोस्त छोटे छोटे, उसके पापा आएंगे, तेरे पापा तो आएंगे, ये देख मेरे पापा तो आ गए, ले आया, तेरे पापा पता नहीं कब आएंगे, मेरे पापा तो आ गए। हो सकता है लोग मजाक उड़ाए, वो लोग तुम्हारा मजाक बनाए, पास्टर देखो क्या बात बोल रहा है, ये बहन देखो क्या बात बोल रही है, चंगी चंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरा फेस खराब हो गया, अब थोड़ी ना वापस वैसे हो जाऊंगी। पर बोलो मेरा डैडी मुझे पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। शक मत करो, शक आएगा, पर करना बालक को पूरा कॉन्फिडेंस है, उसके मुंह से नेगेटिव नहीं निकलेगा अपने पिता के लिए। एक बारी मैंने देखा, एक बारी आई थिंक ऐसी कोई बात है, बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं, वो कह रहा मेरे डैडी मेरे लिए करेगा, मेरा डैडी मेरे लिए वीडियो गेम लेकर आएगा, वो कहता नहीं लेके आएगा, वो चुप, तुझे ज्यादा पता है मेरा डैडी लेके आएगा, उसने बोला है। हालेलुया। वो तो नहीं लेके आएगा, वो लेके आएगा, तुझे नहीं पता। लड़ाई कर ली बच्चों ने, क्योंकि अपने बाप पर डाउट नहीं है। डिबेट करना पड़ जाए तो कर लो, पर ये मत बोलो कि मेरा पापा नहीं करेगा, ये मत बोलना कि मेरा यीशु नहीं करेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है, वो आज भी काम करता है, वो गरीब नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और वो तुम्हें चंगा करेगा। उस पिता ने बोला मैं तुझे घर दूंगा, वो तुझे बहुत जल्दी घर देने जा रहा है। उस पिता ने बोला तेरी स्किन ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी होने जा रही है। उस पिता ने बोला तेरी चर्च भर जाएगी, बहुत जल्दी भरने जा रही है। वो बोलता है तेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, करने जा रहे हैं। हालात को मत देखो और अपने शब्द बदल लो। तुम्हारे शब्द कुछ भी हो जाए वही होना चाहिए, प्रभु मुझे आशीष देगा, और लोग डर जाएंगे क्योंकि उसने ऐसा बोला है। आज मैं पैदल चल रहा हो सकता हूं, मगर कल को मैं फ्लाइट पर उड़ने वाला हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज हो सकता है मुझे कोई नहीं पूछ रहा, पर कल को वर्ल्ड पूछने वाला है यीशु के नाम से। आज हो सकता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है, पर कल को अरबों में खरबों में वैल्यू हो जाएगी तेरी। जिस पिता ने बोला है वो करने की शक्ति रखता है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। मेरे प्रिय, ये दो क्वालिटी होनी चाहिए। आज के बाद भूल जाओ किसी ने क्या किया आपके साथ, और आपका अटूट विश्वास होना चाहिए आपके प्रभु पर जो उसने आपसे कहा है। और आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे, आप आशीषों के अधिकारी होंगे, आप चमत्कारों के अधिकारी होंगे, आप अपने खुद के घर के अधिकारी होंगे, आप बड़ी बड़ी बेस्ट जगहों के अधिकारी होंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। एतवार को मिलते हैं माइटी वचन के साथ। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और भी अभी आपको परमेश्वर रेवलेशन देता, बट टाइम नहीं है। गॉड ब्लेस यू। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, ये वचन सबकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। पिता जो बोला गया इनके जीवन में काम करे, हम सब बातों के समान बनने पाए, यीशु के नाम में मांग लेते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर एतवार को, मिस मत करना, कोई भी चर्च मिस मत करें, क्योंकि इस एतवार को प्रभु ने मुझे दिखाया मैं कईयों को छूने जा रहा हूं।